बड़ी अच्छी बात है, मोहब्बत होनी चाहिए पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान को जिसने एटॉमिक पावर बनाया उसको हमने 15 साल, डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब की बात करें, 15 साल हाउस अरेस्ट किया। और जिस कंट्री के साथ मुकाबले में हमने एटॉमिक पावर बनाया, इंडिया, उन्होंने एटॉमिक पावर बनाने वाले को कितना रिस्पेक्ट दिया, आपको आइडिया है? मोहतरम अल्लाह के फजलो जिस दिन पाकिस्तान एटमी ताकत बना था, ठीक है। क्योंकि इंडिया से हमें थ्रेट था उस वक्त भी। अब तो खैर वो शायद थ्रेट नहीं है उतना, क्योंकि उन्हें पता है ये खुद ही इतने कमज़ोर हो गए हैं कि हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगा शायद आप ये कहने लगे अब थ्रेट इसलिए नहीं है कि अब उन्हें पता है कि हम बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं सर, नहीं। लेकिन आपने जो बात की, ये टेक्नोलॉजी की बात नहीं ऐसे ही है। अगर तो दिया है हाँ। तो फिर ये अवाम को जो है ना सजा मिलनी चाहिए। ये 300 रुपये लीटर पेट्रोल और 600 रुपये किलो घी, बाकी जो पेट्रोल ये बम गिरा रहे हैं महंगाई का, इनको शर्म आनी चाहिए। चंद करप्ट सियासतदान हैं, चंद करप्ट जर्नैल हैं, चंद करप्ट हमारी पाक फौज के साथ है। हम अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा खून भी उनके लिए है, ठीक है। उनका कोई भी कसूर नहीं, वो बेचारे अपनी ड्यूटियां कर रहे हैं, उनको तो पता नहीं है, वो बस महीने बाद उनको तनख्वाह मिल जाती है। लेकिन जो हमारे जर्नैल हैं, इन्होंने अभी तक 1 फुट भी जगह, 70 साल हो गए हैं, आप मुझे दिखा दें कि कहाँ भी इन्होंने जो है कोई 1 फुट जगह फतह की हो। 1 फुट जगह के हवाले से बात की, ये फोटो यहाँ पे लगाने से क्या कश्मीरियों मतलब समझेंगे कि पाकिस्तान वाले हमारे साथ हैं? अभी वहाँ पे डेवलपमेंट, अल्लाह के हुक्म से वो हमारे भाई हैं, कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हैं। ये तस्वीर इधर लगाने से अल्हम्दुलिल्लाह उनको पैगाम जाएगा कि हमारे पाकिस्तानी मुसलमान भाई हमारे साथ खड़े। हम लगा देते हैं। अभी देखें, बांग्लादेश की आपने बलोचिस्तान की बात की, सिंध की बात की, आप मुझे ईमानदारी से बताएं क्या वहाँ पे राइट्स मिल रहे हैं लोगों को? इंसान जो वहाँ पे रहते हैं उन्हें उनके हक मिल रहे हैं आपके ख्याल में? उनको उनके हक जो है जी, वो तो जिम्मेदारी है। मिल रहे हैं या नहीं, आप ये बताएं। उनको उनके हिसाब से, तो हमारे हिसाब से मिल रहे हैं। अच्छा, आपके हिसाब से मिल रहे हैं और उनके हिसाब से? उनके हिसाब से हर कोई तो कहता है हमें कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है। अब सिंध कहता है हमें पानी नहीं मिल रहा, लेकिन पंजाब कहता है सारा पानी सिंध लेके जा रहा है। और बलोचिस्तान कहता है हमें गैस नहीं मिल रही, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे हैं, उनको ख़त्म करने के लिए मेरा ख्याल है कि इकट्ठे हुए लोग। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे मैं हमेशा ये पूछता हूँ, कौन करता है? हम अंदर से हम लोग मौजूद हैं या पाकिस्तान के बैरूनी साजिशें? बैरूनी साजिशें हैं। कौन सी साजिशें? इंडियन साजिशें हैं, RSS के हैं और अमेरिकन हैं, बहुत सारे ऐसे बैरूनी साजिशें। RSS का जो इंडिया का, आप क्या उसके अंदर क्या साजिश, वो अपने कंट्री में बैठ के क्या इधर साजिश कर सकते हैं? जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट TV। पाकिस्तान में 28 मई को योम तकबीर के नाम से मनाया जाता है। उसकी वजह यह है कि 28 मई को पाकिस्तान ने एटॉमिक धमाके किए और पूरी दुनिया में एक एटॉमिक पावर के नाम से उजागर किया। पाकिस्तान की पब्लिक से आज बात करेंगे। यहाँ पर बड़ी तादाद में पब्लिक मौजूद है कि जिसने पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बनाया, डॉक्टर अब्दुल कदीर। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उसके साथ क्या किया? 15 साल हाउस अरेस्ट किया गया। और उसी के बरक्स इंडिया की अगर बात करें तो वहाँ पर जिसने एटॉमिक पावर बनाया उनके कंट्री को, उसको कितना आज़ाद दिया गया, कितना उनको जो है रिस्पेक्ट दी गई। पाकिस्तानी पब्लिक इस हवाले से क्या राय रखती है जानेंगे इस वीडियो में। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। आपका नाम? मेरा नाम शादिब जफ़र है। क्या करते हैं आप? मैंने MPhil एग्री साइंस में BZD मुल्तान से किया है और क्रॉप प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट में ही मैं काम करता हूँ। ज़बरदस्त, बड़ी खुशी हुई है जान के। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और 28 में जब पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर बना था उस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, एजुकेटेड हैं आप, कि मुझे ये बताएं एटॉमिक पावर तो बन गया, उसके बाद हम टेक्नोलॉजी में क्यों नहीं ग्रो कर पाए? उसके बाद हम IT में, एजुकेशन में क्यों नहीं उस तरीके से आगे बढ़ पाए जैसे दुनिया के दूसरे कंट्री, ख़ास तौर पे नेबर कंट्रीज़ हमारे आगे बढ़े? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इस सिलसिले में मैं बात करने से पहले कि थोड़ी सी एक तमहीदी गुफ्तगू के तौर पे बात कहूँगा कि पाकिस्तान 1947 में जब आज़ाद हुआ तो उस वक्त यहाँ पे जो गवर्नमेंट थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। जी बिल्कुल। और तब से लेकर पाकिस्तान में जितना भी एजुकेशन सिस्टम है वो एक ब्रिटिश किस्म के तर्ज अमल पर इधर काम कर रहा है। और उस बुनियाद की वजह से अभी तक हम जो है वो जिस्मानी तौर पर तो उनके कानून से, उनके हथकंडों से आज़ाद हो सके हैं, लेकिन ज़हनी तौर पर अभी भी हम उनके ग़ुलाम हैं। अभी भी हम ज़हनी तौर पर गोरों के ग़ुलाम हैं। अभी तभी उनके ज़हन ग़ुलाम हैं और हम उसी तर्ज अमल का एजुकेशन सिस्टम अपने तलीमी इदारों में लागू करना चाहते हैं जो कि वहाँ पे है। लेकिन अगर हम अपने एक बसीयत मुसलमान, एक बसीयत पाकिस्तान, हमको चाहिए कि हमारी उर्दू हमारी कौमी ज़बान है,
किसी भी मुल्क ने जब तरक्की किया है तो हम वहाँ का लिटरेचर, वहाँ का नसाब देखते हैं तो वो वहाँ की मुकामी ज़बान में ही पढ़ाया जाता है बच्चों में। लेकिन हमने अभी तक ज़हनी गुलामी की वजह से ही हमने इंग्लिश लैंग्वेज को एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल किया है। हो गया। अब मुझे ये बताएं, आपने बोला अभी तक जिस्मानी तौर पे तो हम आज़ाद हैं, ज़हनी तौर पे ग़ुलाम हैं। खुद हम ज़हनी तौर पे अगर आपके बिकौल हम ग़ुलाम हैं तो हम ये पीछे जो फ़ोटो नज़र आ रही है यासीन मलिक की, आज़ाद कश्मीर और कश्मीर दोनों अगर साइड पे बात करें तो हम उन्हें आज़ाद करने की बात करते हैं, करवाने की बात करते हैं, खुद हम अभी ज़हनी तौर पे ग़ुलाम नज़र। मैं समझता हूँ जी कि ये हमारे एक सियासी लेवल पर ये जितने भी हमारे हुक्मरान हैं ये उनकी कमज़ोरियाँ हैं जिसकी वजह से हम अभी तक जो उनसे ना उनके इस सिस्टम से बाहर मुकम्मल तौर पर निकल नहीं सके। अगर हम जिस्मानी तौर पर वहाँ से निकले हैं तो इकानमी तौर पर अभी तक हम उनके अंदर तसल्लुत के अंदर हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि शुरू में यहाँ जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो वहाँ का अभी भी गोरों ने जो एक ज़ैलदारियों का सिस्टम अपना रखा था, जिसे कनाल 2-2 एकड़ में जब हमने अपने मुख्तलिफ़ किस्म के वज़ारा को सहूलतें दे रखी हैं, वो सिस्टम तो यहाँ पे छोड़ गए हैं। लेकिन को भी सहूलियात जो दी जा रही हैं वो भी उन्हीं के सिस्टम में तहत यहाँ पे दी जा रही हैं और उन्हीं सिस्टम के तहत ही यहाँ पे जितने भी वडेरे सिस्टम है उसमें जितनी भी ज़्यादा बड़े बड़े एकड़ों में जो मालकियतें हैं वो उनकी दी हुई हैं, जिसकी बुनियाद पर वाम उनके पैसों की बुनियाद पर ये लोगों को ख़रीदते हैं, वोट ख़रीदते हैं, जिसकी वजह से ये सिस्टम अगर उनके अपने कंट्री में देखा जाए तो ये चीज़ें वहाँ में मौजूद नहीं है। ऐसा मौजूद नहीं है। मुझे आप बताएं, बड़े जज्बाती हैं आप और बड़ी अच्छी बात है, मोहब्बत होनी चाहिए पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान को जिसने एटॉमिक पावर बनाया उसको हमने 15 साल, डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब की बात करें, 15 साल हाउस अरेस्ट किया। और जिस कंट्री के साथ मुकाबले में हमने एटॉमिक पावर बनाया, इंडिया, उन्होंने एटॉमिक पावर बनाने वाले को कितना रिस्पेक्ट दिया, आपको आइडिया है? मोहतरम, अल्लाह के फजलो करम से हमारा इस टाइम जो एटमी प्लांट है ये अल्हम्दुलिल्लाह जदीद किस्म का हो चुका है। अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है और अल्हम्दुलिल्लाह जितने ये हमारे मुसलमान इस टाइम इकट्ठे हुए हैं। नहीं, मेरा सवाल हो रहा है कि अब्दुल, आप मेरा सवाल समझे हैं कि अब्दुल कदीर साहब को हाउस अरेस्ट किया गया जिन्होंने पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बनाया, जिसके सर पे आज हम पूरी दुनिया में दंदनाते फिरते हैं कि हम एटॉमिक पावर हैं, और उन्हें क्या वजह है? ये इसलिए कि दूसरे मुल्कों के कहने पर जो है ना हमारे जो साइंसदान हैं या जिन्होंने ये एटम की हमारे साथ ये बहुत अच्छा उन्होंने किया। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाह रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल किया है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब को जो 15 साल हाउस अरेस्ट किया गया, इससे पहले भाईजान ने कहा था कि हमें ज़हनी तौर पर हमें अभी आज़ादी नहीं मिली। उसकी जो वजह है ना वो ये है कि हमें, हमारी कौम को, पाकिस्तानी कौम को इन करप्ट सियासतदानों ने जो है ना वो इखलाकी तौर पे तबाह किया। हमारी इखलाकियात को जो है ना हम तक पहुँचने नहीं दिया। वो उसकी जो वजह है वो बुनियादी वजह है कि हमें तलीम नहीं दी गई, एजुकेशन नहीं दी गई, यही बात है। से हमें दूर रखा गया ताकि हमारी कौम को पता ही ना हो कि हमने अपने हुक्मरान से अपना हक लेना कैसे है। एजुकेशन होगी तो पता चलेगा कि दुनिया कितनी तेजी से डेवलप कर चुकी है। कदीर खान को भी इसलिए 15 साल हाउस अरेस्ट दिया गया है कि किसी को ये अपना, मसलन के ये किसी बच्चे को या किसी तालिबे इल्म को अपना इल्म ना दे सके। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो हमारे मुल्क की तबाही का सबब है वो हमें इखलाकी तौर पे हमें तलीम ना दे के तबाह किया गया, अवेयरनेस ना दे के, विजन ना दे। आज हम इधर इसलिए आए हुए हैं कि हम अल्लाह के हुक्म से हम एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए हैं। हमारी कौम अल्लाह के हुक्म से ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे हम खड़े हैं, डटे हुए हैं अल्लाह के हुक्म से। और ये जो हमारे साथ ये सियासत, जो सियासी इंतकाम लिया जा रहा है कौम से, ये सियासत नहीं है, सियासी इंतकाम है। कौन ले रहा है? कौन ले रहा है ये सियासी इंतकाम? चंद करप्ट सियासतदान हैं, चंद करप्ट जर्नैल हैं, चंद करप्ट हमारी पाक फौज के साथ हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा खून भी उनके लिए है। ठीक है, उनका कोई भी कसूर नहीं, वो बेचारे अपनी ड्यूटियां कर रहे हैं, उनको तो पता नहीं है, वो बस महीने बाद उनको तनख्वाह मिल जाती है। लेकिन जो हमारे जर्नैल हैं, इन्होंने अभी तक 1 फुट भी जगह, 70 साल हो गए हैं, आप मुझे दिखा दें कि कहाँ भी इन्होंने जो है कोई 1 फुट जगह फतह की हो। ठीक है, यासीन मलिक साहब की फ़ोटो है, ये यासीन मलिक की फ़ोटो है। कश्मीर के हवाले से आपने बात की है, 1 फुट जगह के हवाले से बात की। ये फ़ोटो यहाँ पे लगाने से क्या कश्मीरियों मतलब समझेंगे कि पाकिस्तान वाले हमारे साथ हैं? अभी वहाँ पे डेवलपमेंट, अल्लाह के हुक्म से वो हमारे भाई हैं, कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हैं। ये तस्वीर इधर लगाने से अल्हम्दुलिल्लाह उनको पैगाम जाएगा कि हमारे पाकिस्तानी मुसलमान भाई हमारे साथ खड़े हैं और अल्हम्दुलिल्लाह खून के आखिरी कतरे तक लड़ने के लिए तैयार हैं और लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। हम कलमा पढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह और कलमे पे डटे रहेंगे इंशाल्लाह।
बता दें, आपने अच्छी बात की, मुझे ये बता दें पाकिस्तान में एजुकेशन के बारे में कब बात की जाएगी, डेवलपमेंट के बारे में कब बात की जाएगी? अगर एटॉमिक पावर हम बन चुके हैं, उसके बाद टेक्नोलॉजी में क्यों नहीं ग्रो कर पा रहे, उसके बाद आईटी में क्यों नहीं ग्रो कर पा रहे? हम आपस की सियासत में लड़ रहे हैं, कोई उसे गलत कह रहा है, कोई उसे गलत कह रहा है, कोई मुझे गलत कह रहा है, कोई आपको गलत कह रहा है। पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान कैसे ऊपर जाएगा? पाकिस्तान की ये जो यूथ है, ये जो नौजवान है, ये कैसे अवेयर होंगे? इन्हें कैसे पता चलेगा कि भाई दुनिया बहुत आगे जा चुकी है? आपका सवाल बहुत अच्छा है। ये इसकी बुनियादी वजह जो है भाईजान, हम लोग दीन से दूर हो चुके हैं। ठीक है, 5 वक्त अजान होती है और 5 वक्त अजान में हमें 20 बार पैगाम मिलता है, आओ नमाज की तरफ, आओ नमाज की तरफ, आओ फलाह की तरफ। ठीक है, हम इधर से सुनते हैं, इधर से निकालते हैं। ठीक है, बुनियादी वजह जो है हमारी तबाही का सबब है, हम लोग दीन से दूर हो चुके हैं। हम नाम के मुसलमान हैं। हमें कुरान पाक को पढ़ के उस पर अमल करना चाहिए, हदीस पे अमल करना चाहिए, ना कि मौलवियों के पीछे भागें। ठीक है, जो बात आपको कोई करे आप उसकी तस्दीक करें पहले कुरान में से कि आया ये अल्लाह पाक ने हमारे लिए ये पैगाम उतारा है कि नहीं उतारा। लोग ये सवाल करते हैं कि बड़े कंट्रीज जो उनसे डेवलपमेंट की तरफ जा रही हैं, इवन चाइना जो उनसे डेवलपमेंट की तरफ बहुत तेज़ी से जा रहा है, इंडिया की बात करें, इवन बांग्लादेश जो हमारे से ही लैदा हुआ वो हमसे बेहतर जा रहा है, क्या वहाँ पे 5 वक्त की नमाज पढ़ी जाती है जो वो डेवलप? कुछ लोग ये सवाल करते हैं। बिल्कुल, हर जगह पे जो है वो ये नहीं है कि हर बंदा ही नमाज पढ़ता है। ठीक है, ये बात, फिर वो डेवलपमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी कौम के अंदर अल्लाह पाक ने शऊर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने जो है अपने करप्ट सियासतदानों को चुन के मारा है अल्लाह के हुक्म से, इसलिए वो अपना डिसिप्लिन बरकरार रखे हुए हैं। और डिसिप्लिन बरकरार जो कौमें रखती हैं अल्लाह के हुक्म से, वो सिराते मुस्तकीम पर चलती हैं। ठीक है जी, अच्छा लगा बात करके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया भाई। जी जी, ये है जी, आप नंबर 1 थोड़ा सा आगे आ जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1 तो आप एजुकेशन की बात करते रहे, मुझे बहुत पसंद आई आपकी बात, लेकिन तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिल सका। ऐसे ही है, मतलब हम जज्बाती नारे लगा देते हैं, हम जलसे कर लेते हैं। एजुकेशन के ऊपर यहाँ पे आप माजरत के साथ यहाँ पे एजुकेशन के हवाले से बात हुई? हाँ जी बिल्कुल नहीं। अच्छा, नंबर 1 तो एजुकेशन जो है ना, उसकी जो डिवाइडिंग है ना, वो इस तरह की है कि गरीब का बच्चा गरीब, मिडिल क्लास, अमीर, ये 3-4 किस्म की एजुकेशन चल रही हैं। ठीक है जी, वो मुल्क में यकसा नहीं की गई। कई चीज़ों को यकसा होना चाहिए पर नहीं की गई। एजुकेशन से जब इंसान अपने बच्चे को फारग करता है, बाहर निकालता है, किसी रैंक पे लाता है, किसी मुकाम पे लाता है, तो उसके बाद क्या होती है? हमारे मुल्क में अफसरशाही है। अफसर का बेटा ही अफसर बनता है, किसी दूसरे को तो खिदमत का मौका ही नहीं मिलता। सिस्टम कैसे चेंज होगा? हम 1947 की बात करते हैं जी, हम आज़ाद हुए, इंडिया भी 1947 में आज़ाद हुआ, वो कहाँ पे चला गया, हम कहाँ पे? मेरे भाई, लोग तो माल की करप्शन, पैसे की करप्शन कहते हैं ना, इन जर्नैलों की करप्शन, इन सियासतदानों की करप्शन, ये तो बहुत बड़ी करप्शन है। सिर्फ पैसे की करप्शन का रोना न रोए खाली, ये बड़ी करप्शन है एजुकेशन के हवाले से पहले, फिर अफसरशाही के हवाले से। इसने हमारी मुल्क की मईशत का पहिया जाम कर दिया, तरक्की की मनाजिल को बिल्कुल गैर हमवार कर दिया है। हम हर बात में, हर जलसे में, हर स्पीच में अपना हरीफ, अपना दुश्मन कहते हैं इंडिया को। मेरी बात सुनिए, वो डेवलपमेंट में कितना आगे चला गया, ये यहाँ के लोगों को हर इन मुल्कों में अगर बरीक भी नहीं से देखो तो अफसरशाही नहीं चलती। हाँ जी, एजुकेशन भी इस तरह की नहीं चलती, अफसरशाही भी इस तरह की नहीं चलती। हमारे मुल्क में तो माहौल ही अजीब बन चुका है। चेंज कैसे आएगा? ये यूथ में चेंज कैसे आएगा? पाकिस्तान आगे कैसे बढ़ेगा? कब हम ये सोचेंगे कि अब जज्बाती नारों की बजाय प्रैक्टिकली काम करने की ज़रूरत है? करप्ट निज़ाम जो है ना, इसको ख़त्म करने से, करप्ट निज़ाम का हिस्सा तालीम में भी है, अफसरशाही में भी मौजूद है, और ये जो 65 रुपये है ना, ये तो आखिरी बात है। ये को ले भी जाए, खा भी जाए, तो ये वापस होता है पाकिस्तान की अना को वापस, इसकी इज्जत को दाव पे नहीं लगाना। ये हमेशा 3 किस्म के नुकसान होते हैं, जानी नुकसान, माली जानी नुकसान और इज्जत का नुकसान, और फिर आखिरी नुकसान जो है माल का नुकसान होता है। ये सारे करप्ट लोग जो है ना, एक रोना रोते हैं, चोर चोर चोर, पैसे खा गया, पैसे ले गया, वो ले गया, क्यों ले गया, पैसे जो लेके जा रहे हैं उनको वापस भी नहीं बुला रहे, और वापस लेके उनसे ले भी नहीं सकते। ये एक रोना रोते हैं। नहीं, इससे भाई पीछे 2 कदम आओ कि असल बात यह है कि इस अफसरशाही को ख़त्म करो। जो जिस काबिल हो
उसको वो ओहदा दिया जाए और वो ओहदा अल्लाह की तरफ से एक अपने ऊपर इनाम समझे और उस पे वो काम करेगा, फिर ये तरक्की की मंजिल इंशाल्लाह हासिल करेगा। नो डाउट, जब हम अपनी अपनी जिम्मेदारियां जानेंगे, अपनी ड्यूटीज को पूरा करेंगे, सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर, सिर्फ अदारों के ऊपर इल्जाम नहीं लगाएंगे, अपने भी गिरेबान को झांकेंगे और बेहतरी लाएंगे, तभी पाकिस्तान में बेहतरी आएगी। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मुदस्सर फैजी। मुदस्सर साहब, आप करते क्या हैं, पहले ये बताएं। मैं एडवोकेट हूँ। ज़बरदस्त। यहाँ पे आने का मकसद, यहाँ पे बड़ी तादाद में आज लोग मौजूद हैं, यहाँ पे आने का क्या मकसद है? सर एक तो मैं अपनी नुमाइंदगी चाहता था कि मैं यहाँ आऊँ, ठीक है, और जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है, ठीक है, इस दौर में हमें यकजहती की ज़रूरत है, ठीक हो गया। हमें इत्तेहाद और इत्तेफाक की ज़रूरत है। बहुत बड़े बड़े फितना और फसाद इस मुल्क में फैल रहे हैं, उसके लिए हमें बंद बांधने की ज़रूरत है। तो मैं तो इसलिए आया था कि ताकि मैं अपनी हाज़िरी लगवा सकूं ठीक है, कि एक ताज़ा हवा का झोंका है। जो कहतुल रिजाल इस वक्त चल रहा है, हमें लीडरशिप नज़र नहीं आ रही, ठीक है, सारे अपने अपने एजेंडे पे हैं, किसी का एजेंडा पाकिस्तान नहीं है। मरकज़ी मुस्लिम लीग का एजेंडा मुझे लगा कि पाकिस्तान है। आप मैं इसलिए यहाँ पे आए। मैं इसलिए यहाँ पे आया क्या हूँ। अभी स्टेज से आपकी लीडरशिप ये बोल रही थी, स्पीच कर रहे थे कि बांग्लादेश ऐसे ही अलग नहीं हुआ, उसके पीछे 10-15 साल का एक प्लान था और वही प्लान अभी शायद नज़र आ रहा है। क्या जी। कहना चाहेंगे, कौन लोग ये प्लान तब किसने किया और आज अगर हो रहा है तो कौन कर रहा है? सर मैं खुल के तो बात नहीं कर सकूंगा जो मेरे जहन में है, फ्रैंकली, क्योंकि एडवोकेट हैं, जिस अब आप बात तो कानून नहीं को बेहतर जानते हैं और सर, आप खुल के बात। कानून की तो यहाँ बात ही छोड़ देना। कौन सी कानून की बात कर रहे हैं? कानून पे तो कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। अभी हमारे लाहौर बार के प्रेसिडेंट राना इंतज़ार साहब बात कर रहे थे कि 9 मई को जो हुआ काबिल मजम्मत है, सबको मजम्मत करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। लेकिन वही बात है कि जो बांग्लादेश बनने के अवामिल थे पीछे से, वो यहाँ पे भी दोहराए जा रहे हैं। हमें फितना और फसाद का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका फरमान मुबारक है कि फितनों के दौर में अपने घर में बैठो, यानी कि अपने घर के टाट और पर्दे बन जाओ, फितनों में हिस्सा ना लो। मैं फितनों में हिस्सा लेने का कायल नहीं हूँ। यहाँ पे इसलिए आया हूँ, अपनी हाज़िरी इसलिए मैंने यहाँ पे की है कि ये फितने के ख़िलाफ़, मुझे लगा कि ये फितने के ख़िलाफ़ है। ये पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की तरक्की की बात कर रहे हैं, और उस दिन बात कर रहे हैं जिस दिन पाकिस्तान एटमी ताकत बना था। क्योंकि इंडिया से हमें थ्रेट था उस वक्त भी। अब तो खैर वो शायद थ्रेट नहीं है उतना, क्योंकि उन्हें पता है ये खुद ही इतने कमज़ोर हो गए हैं कि हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगा शायद आप ये कहने लगे अब थ्रेट इसलिए नहीं है कि अब उन्हें पता है कि हम बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं रखते सर, हैं। नहीं। लेकिन आपने जो बात की, ये टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, ये जज्बों की बात है। आप देखें, बाहर निकल के देखें कितनी इस वक्त यानी हम बिखर चुके हुए हैं, शराजा बिखरा हुआ है। ऐसे ही है। तो वो हमें इकट्ठा होना है, हमें सबको साथ लेके चलना है। या हम ये जो अवाम है, या मैं हूँ, या बाकी इवन PTI वाले हैं, जो भी वो लोग कोई हैं, हिंदुस्तान के नहीं है, इसराइल से नहीं आए हुए कि आप उनको एक क्रश ही कर दें। ठीक है, उनको जो जिन्होंने जुर्म किया है उनको पकड़ें, ठीक है, लेकिन उनके बाप को, भाई को, बहन को, बेटी को, वो किस चक्कर में? ठीक हो गया। सर ये इसी तरह बांग्लादेश बना था। मैं इसलिए गया था कि मैं फितना और फसाद का हिस्सा नहीं बनना चाहता किसी भी हवाले से। लेकिन हमारे बड़ों को, हमारे इदारों को ये सोचना चाहिए कि पीछे जो 25 साल बाद बांग्लादेश बन गया था, उसमें क्या क्या अवामल थे, क्या हमारी गलतियाँ थी, हमारी गलतियाँ थी, उन गलतियों को सुधारा जाना चाहिए था। अभी मैं यहाँ पे ही मौजूद, जलसे में मौजूद एक भाई से पूछ रहा था यहाँ इकट्ठा होने का मकसद। उन्होंने बोला पाकिस्तान को जोड़ने के लिए, पाकिस्तान की यूनिटी के लिए, और साथ उन्होंने एक बात की कि यह गज़वा हिंद की एक निशानी है। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? सर गज़वा हिंद तो उलमाए कराम बताएंगे आपको, मैं तो बड़ा अदना सा एक तालिब इल्म हूँ। लेकिन ये बात ठीक है कि ये हम पाकिस्तान के लिए इकट्ठे हुए हैं। कोई किसी दोस्त का, किसी भाई का कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है, कोई जमात का एजेंडा नहीं है। और ये आप देखेंगे, जमात भी नहीं है, इसको काम करने नहीं दिया गया था। अब ये बड़े अरसे के बाद, मैंने अर्ज किया पहले कि ताज़ा हवा का एक झोंका महसूस बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। मैं खुद हैरान हूँ, और कोई यहाँ पे ना नाच तो गाना मीडिया नहीं की है। कवरेज है और सर कोई नाच गाना नहीं है। हाँ, हल्का सा म्यूज़िक ज़रूर चल रहा है, वो मुशर्रफ म्यूज़िक हमने कर दिया इसको। लेकिन ये लोग बाहर के शहरों से भी आए हैं यहाँ पे। दीन की बात तो है, लेकिन बेसिकली पाकिस्तान की बात है। सिर्फ दीन की बात होती तो आप मदरसे में बैठे रहते हैं। ठीक है, ये पाकिस्तान की बात है, हमारे मुल्क की बात है, जिसके लिए हमने लाखों कुर्बानियाँ दी हैं। क्या सुनने में ये आ रहा है, कुछ लोग ये कह रहे हैं ये एक नई मजहबी पार्टी तैयार की जा रही है। ये मजहबी पार्टी है, सियासी पार्टी है, या पाकिस्तानी पार्टी है? सर मजहबी हो, सियासी हो, अगर वो काम पॉजिटिव कर रहे हैं,
अगर आपके अवाम का काम कर रहे हैं, उनको सहूलियात पहुंचा रहे हैं, इस मुल्क की बात कर रहे हैं, वो आपको अलहदा नहीं कर रहे, जोड़ रहे हैं। आप स्टेज पे देखें, तकरीबन सारी जमातों के कायदीन, वकला की आदत, वो लोग मौजूद हैं। वो इसका मतलब ये नहीं है, सोलो फ्लाइट नहीं है, वो चाह रहे हैं कि हम इकट्ठे होकर इस मुल्क के लिए कुछ करें, और पहले भी इन्होंने किया है। ठीक है, ऐसे ही अच्छा लगा जी बात करके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद सैफुल्लाह जी। मोहम्मद सैफुल्लाह साहब, ये बताएं, मैंने सर से पूछा कि यहाँ पे आने का मकसद, उन्होंने अपना मकसद बताया। कुछ लोग ग़ज़वा हिंद की बात कर रहे हैं कि भाई ये जो हम इकट्ठे हुए हैं पूरी दुनिया को मुसलमानों की पावर दिखाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? बात यह है जी कि हम तो इकट्ठे हुए हैं मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा करने के लिए, अच्छी बात है। और योम तकबीर जो है वो हम इसको नहीं भूल सकते कि पाकिस्तान ने जो है इस दिन अपना एटम शो किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह 5 धमाके किए थे नवाज शरीफ साहब ने। और इसके अलावा जो है उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा करने के लिए, और ये जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे हैं इनको ख़त्म करने के लिए मेरा ख्याल है कि इकट्ठे हुए लोग। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे मैं हमेशा ये पूछता हूँ, कौन करता है? हम अंदर से हम लोग मौजूद हैं या पाकिस्तान के बैरूनी साजिशें हैं। कौन सी वो साजिशें? इंडियन साजिशें हैं, RSS के हैं, और अमेरिकन है, बहुत सारे ऐसे बैरूनी साजिशें। RSS का जो इंडिया का, आप क्या उसके अंदर क्या साजिश, वो अपने कंट्री में बैठ के क्या इधर साजिश कर सकते हैं? देखें जी, वो उन्होंने जो प्रोपेगेंडे हैं, जैसे पाकिस्तान को तोड़ने के प्रोपेगेंडे, बलूचिस्तान को अलहदा करने के, सिंध को अलहदा करने के, और पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जो है वो कार्रवाइयाँ करके और पाकिस्तान को आलमी इस्लाम में बदनाम करने के लिए बहुत सारी साजिशें जारी हैं। आपको बताऊं, आपने ये बात की है, लेकिन बलूचिस्तान की तरफ हमें भी देखना चाहिए, हम उन्हें क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, सिंध के लोग किस हालत में हैं, ये भी हमें देखना चाहिए। लेकिन आपने जो बात की इंडिया की, RSS की, अभी उनकी नई पार्लियामेंट बनी है जिसमें उन्होंने वाल पे एक मैप बनाया है जी। जैसे यहाँ पे ग़ज़वा हिंद की बात की जाती है, वैसे तो उन्होंने मैप बनाया जिसमें पाकिस्तान भी मौजूद है, कश्मीर भी मौजूद है, इवन बांग्लादेश और श्रीलंका भी मौजूद है। वो अखंड भारत की सोशल मीडिया पे बात करते नज़र आ रहे हैं। ये तो उनका एक वहम है ना जी कि हम जो है एक अलग अपना बनाएंगे सिस्टम, लेकिन पाकिस्तान को वो नहीं तोड़ सकते ऐसे। उनका जो है वो जानते हैं कि, लेकिन मैप पे जो मर्जी शो करें, ये तो पाकिस्तान है जी। पाकिस्तान की आवाम फैसला करेगी, पाकिस्तान के जवान फैसला करेंगे कि ये पाकिस्तान का मसला है। बिल्कुल, पाकिस्तान का मसला पाकिस्तान की पब्लिक को ही हल करना चाहिए। लेकिन इसके अंदर ये है कि जैसे हम किसी पे इल्ज़ाम लगा देते हैं, अभी देखें बांग्लादेश की, आपने बलूचिस्तान की बात की, सिंध की बात की, आप मुझे ईमानदारी से बताएं क्या वहाँ पे राइट्स मिल रहे हैं लोगों को? इंसान जो वहाँ पे रहते हैं उन्हें उनके हक मिल रहे हैं आपके ख्याल में? उनको उनके हक जो है जी वो तो जिम्मेदारी है। मिल रहे हैं या नहीं, आप ये बताएं। उनको उनके हिसाब से तो हमारे हिसाब से मिल रहे हैं। अच्छा, आपके हिसाब से मिल रहे हैं, और उनके हिसाब से हर कोई तो कहता है हमें कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है। अब सिंध कहता है हमें पानी नहीं मिल रहा, लेकिन पंजाब कहता है सारा पानी सिंध लेके जा रहा है। और बलूचिस्तान कहता है हमें गैस नहीं मिल रही। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो उनके कुछ इशू हैं, उनको सॉल्व करने की ज़रूरत है जी। बिल्कुल, वो तो इशू सारे साथ चलते हैं। ठीक हो गया। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। शुक्रिया। आप में से कोई बात करेंगे जी? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद शुएब। क्या करते हैं आप? हमारा गांव में रहते हैं, छोटी सी जनरल स्टोर है हमारा। जनरल स्टोर है। ये बताएं पाकिस्तान की इस टाइम जो कंडीशन है उसके हवाले से अगर बात करें, क्या आप एक जनरल स्टोर से अपना सर्वाइवल कर रहे हैं, अपना गुजारा हो रहा है घर का? अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है, लेकिन बात ये है कि पाकिस्तान के एक बंदे के ऊपर 28 लाख रुपए कर्जा है। क्या वो एक बंदा जो देहात में रहता है या किसी और जहाँ पे भी रहता है, क्या हुकूमत ने उनको 28 लाख में से कुछ दिया है? ऐसे ही है। अगर तो दिया है तो फिर ये अवाम को जो ना सजा मिलनी चाहिए। ये 300 रुपये लीटर पेट्रोल और 600 रुपये किलो घी, बाकी जो पेट्रोल ये बम गिरा रहे हैं महंगाई का, इनको शर्म आनी चाहिए। ठीक हो गया। यहाँ पे इकट्ठे होने का क्या मकसद है? बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हुए हैं, क्या मकसद है? यहाँ पे इकट्ठे होने का मकसद है ये है कि हम इंडिया को, अमेरिका को, इसराइल को ये पैगाम दें कि हम सब मुतहद हैं। ठीक है। हम पाकिस्तान के लिए मुतहद हैं, इस्लाम के लिए मुतहद हैं। ठीक है। हाँ, अच्छी बात है। ये पैगाम पूरी दुनिया में जाना चाहिए, ये मैसेज पूरी दुनिया में जाना चाहिए कि हम यूनाइटेड हैं। लेकिन किसी को पॉइंट आउट के आप ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया को पैगाम देना है, ये अमेरिका को पैगाम देना है, इंडिया को पैगाम देना है, ये पॉइंट आउट करने की हमें ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है। इस वक्त ये जो 9 मई को इंतशार हुआ है, इस इंतशार की भी इंक्वायरी होनी चाहिए, इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बननी चाहिए, इसके ऊपर जो देखा जा सकता है सोशल मीडिया के ऊपर जो वायरल हो रहे हैं, ये सारी वीडियो देखनी चाहिए।
ये असल में हकीकत क्या है इसमें? ठीक हो गया। ये- हकीकत जो है, जो कसूरवार है उसे छोड़ा जाए और जिसका कसूर है उसे पकड़ पकड़ा के जाए। सजा दी जाए। बिल्कुल। बिल्कुल। आइए जी मजीद किसी से बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? तारक अजीम। तारक भाई क्या करते हो आप? मैं स्टडी करता हूँ। क्या स्टडी कर रहे हैं? स्टडी में बीए कर रहा हूँ। बीए कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे इकट्ठे होने का मकसद क्या है? बड़ी तादाद में लोग सर ये मकसद यही है कि पाकिस्तान मिली मुस्लिम लीग का यहाँ पे इकट्ठ है, वो यही साबित करना चाहते हैं कि हम सब मुत्तहिद हैं अपने पाकिस्तान के लिए। 9 मई को जो वाक़या हुआ है उस वाक़या में यही सबको साबित करना है कि पूरी दुनिया के सामने कि हम इकट्ठे हैं, कोई बैरूनी साजिश नहीं होनी चाहिए। ठीक है। हम पाकिस्तान आर्मी के साथ हैं, पाकिस्तान अवाम के साथ, अवाम पाकिस्तान हुकूमत के भी साथ है और आर्मी के भी साथ है। हुकूमत के भी साथ है आपने बोला। हाँ जी। ये बताएं इस टाइम जो कंडीशन है कि आप हुकूमत से खुश हैं? खुश तो नहीं है लेकिन वो कंट्रोल के साथ है। कंट्रोल करने की सोच रहे हैं, और कोई आएगा तो वो 3-4 साल तो वैसे ही ले जाएगा। यही कि कंट्रोल करते करते बेहतर है कि इनका कुछ थोड़ा एक्सपीरियंस है, इनको टाइम दिया जाए तो ये कुछ ना कुछ करेंगे इंशाल्लाह। भाई बोल रहे थे बलोचिस्तान के लोगों को, यहाँ पे जो भाई अभी मौजूद थे, बलोचिस्तान के लोगों को हक मिल रहा है, सिंध के लोगों को हक मिल रहा है। आप ईमानदारी से बताएं, एजुकेटेड हैं, क्या वाकई बलोचिस्तान और सिंध के लोगों को हक मिल रहा है उनका? सर वो तो तकरीबन उनकी हुकूमत जान सकती है कि उनको मेरे तो ख्याल में उनको मिल रहा है, जो मिल रहा है इस वक्त हुकूमत दे रही है, मेरे ख्याल में उनको मिल रहा है। ठीक हो गया। आपको क्या लगता है हक मिल रहा है बलोचिस्तान और सिंध के लोगों को? जी जी मिल रहा है जी। अच्छा जी, आइए मजीद किसी से बात करते हैं। लास्ट में बस मुझे ये बता दें, पाकिस्तान में हकीकी मानों में यूनिटी कब आएगी? पाकिस्तान के लोग जज्बाती होकर सोचने की बजाय, नारे लगाने की बजाय प्रैक्टिकली पाकिस्तान के बारे में कब सोचेंगे, कैसे सोचेंगे? सर इनका इकट्ठ करने का मकसद यही है कि हम जज्बाती ना हो, इकट्ठ करके तमाम तंजीमें एक साथ चल के अपने मुल्क के बारे में सोचें। इस इकट्ठ का मकसद यही है। आप क्या कहते हैं? हमारा ये कहना है कि पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद और रसूलुल्लाह मकसद में बना है, इसलिए हमको पाकिस्तान मुसलमान होने के नाते में आपस में भाईचारे में रहना चाहिए। चलें जी, मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।